हाय गाइस, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो पे ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज से ना हम लोग एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सेंसर्स एंड मॉड्यूल, जिसमें हम लोग अलग अलग सेंसर्स और मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हम लोग का सेंसर है ना वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसको हम लोग HCSR04 के भी नाम से जानते हैं। ये रहा वो सेंसर, ठीक है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसको यूज़ होते हुए देखा होगा, जैसे कि डिस्टेंस कैलकुलेटर हो गया, हाइट कैलकुलेटर हो गया, और इनफैक्ट ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट्स में भी आपने देखा होगा। कैसे ये वर्क करता है, किस बेसिस पे वर्क करता है, और क्या कहते हैं कैसे इसका प्रोग्रामिंग होता है, कैसे इसका कनेक्शन होता है, आज हम लोग इस सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस बेसिस पे वर्क करता है। तो बेसिकली ये इको लोकेशन बेसिस यूज़ करता है, जिसके थ्रू जो ये पता लगाता है डिस्टेंस। इको लोकेशन जनरली बैट यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए, अपना प्रे को ढूंढने के लिए। प्रे क्या कहते हैं, वो होता है आपका शिकार, ठीक है। तो उसको यूज़ करता है। तो ये सेम ये भी वही यूज़ करता है, इको लोकेशन ही यूज़ करता है। तो इसमें आपको इस मॉड्यूल में बहुत सारा कंपोनेंट्स आपको दिख रहा होगा। ये दो आँख जैसा चीज़, यहाँ पे एक सिल्वर रंग का दिख रहा होगा कंपोनेंट। हाँ, या ये वाला देख सकते हो। ये एक सेकंड मैं फिर से पॉइंट कर देता हूँ। ये फिर पीछे आपको 3 IC दिखने को मिल जाएगा। फिर इसमें 4 पिन्स मिल जाएगा। तो इस 4 पिन्स में ना एक GND है, एक इको पिन है, एक ट्रिक पिन है, और एक VCC पिन है, ठीक है। सारे पिन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं और कैसे सब चीज़ वर्क करता है इस बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं ना इस सेंसर का, तो क्या होता है ना, जब हम लोग पावर देंगे तो एटलीस्ट ना हम लोग को 10 माइक्रोसेकंड के लिए ट्रिक पिन को जो है हाई करना पड़ता है। तो हाई स्टेट होता है मतलब कि ऑन करना पड़ता है, और लो स्टेट मतलब होता है कि ऑफ करना। तो कम से कम 10 माइक्रोसेकंड के लिए उसको हाई करना रहता है, ताकि ये जो है ट्रांसमीटर को बोल सके, सेंसर को बता सके कि आपको जो है अब ये भेजना है, एक वेव भेजना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, एक वेव भेजता है ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर ना 8 सिमेट्रिकल पैटर्न में वो भेजता है 40 किलो हर्ट्ज जिसका फ्रीक्वेंसी रहता है। और वो डिटरमाइन होता है इसके द्वारा, ये क्रिस्टल का द्वारा। उसका काम यही है कि फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करके रखना है कि 40 किलो हर्ट्ज से ऊपर या नीचे ना हो, ठीक है। वो भेजता है, ठीक है। और जब टकरा के वापस से आता है ना, जो वेव गया वो टकरा के वापस से आया, और जो इको के द्वारा मतलब ये जो हम लोग का रिसीवर है उसे रिसीव हुआ, तो फिर क्या करता है ना, ये IC उसको डिकोड करता है, ठीक है। और डिकोड करके ना इको पिन पे फाइनल आउटपुट जाता है, और इको में ना एक ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ग्राफ में जो विथ रहता है ना, आपको यहाँ एक दिख रहा होगा छोटा सा, जो विथ रहता है ना, वो हम लोग को बेसिकली बताता है कि कितना टाइम लगा, और वो जो टाइम जो रहता है हमेशा माइक्रोसेकंड्स में रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग सब ये फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड तो देखो हम लोग कांस्टेंट रहेगा 340 मीटर पर सेकंड, जो कि साउंड का स्पीड है एयर पे, ठीक है। जैसे और टाइम जो है हम लोग को इको पिन बताएगा। तो ये बस इतने में ही सीमित नहीं, हम लोग को डिवाइडेड बाय, तो देखो हम लोग डिवाइडेड बाय 2 इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि देखो ये हम लोग का जो है, जैसे ये हम लोग का सेंसर है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। तो ट्रांसमीटर जब अपना वेव भेजेगा, ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये वेव भेजा, फिर टकरा के आया। तो सेंसर में एक्चुअली इतना दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, दोनों जो वेव गया फिर जो टकरा के आया ना, तो दोनों को ऐड कर देता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिखाएगा। तो हम लोग हाफ इसीलिए करते हैं ताकि हमें सिर्फ एक का पता चले। तो इसीलिए हम लोग जो है डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। मैं अभी कोड दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्या करते हैं। तो यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल। वैसा कुछ टफ उफ नहीं लगा मुझे, तो ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है अब नीचे कमेंट करो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर आपका क्लियर वहीं शॉर्ट आउट कर दूंगा वो जो डाउट है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कनेक्शंस का और प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो चलिए फिर स्विच कर लेते हैं अपना कैमरा। तो यप, अब हम लोग कनेक्शन देखेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है। तो देखो ये मैं सबसे पहले अपना आर्डिनो बोर्ड ले आया हूँ। ये आर्डिनो मेगा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्डिनो मेगा ही चाहिए होगा इसको। आप इसके लिए कोई भी बोर्ड यूज़ कर सकते हो, नैनो यूज़ कर सकते हो, ऊनो यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेगा यूज़ करना है, ठीक है। फिर आप इसको 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। आइदर ब्रेडबोर्ड लेके उसको इस तरफ घुसा के, कुछ इस तरह से घुसा के आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब इस तरह नहीं, वायर्स के थ्रू। मैं दिखा देता हूँ। तो मैं वैसे ही कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ मेल टू फीमेल वायर्स लूँगा और इसे कनेक्ट करूँगा GND। फिर हम लोग का है इको पिन, और आपका फिर हो जाएगा एक ट्रिक पिन। 1 मिनट।
अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो है ये क्या कहता है ये टेप क्यों लगा हुआ है। एक्चुअली रीज़न ये है, मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा था, तो मैंने जब उसका वायर हटाया, जब मैं निकाल रहा था तो ये टेप हटा ही नहीं, तो इसीलिए इसमें टेप लगा हुआ है। और अब जो है हम लोग को चाहिए होगा एक लास्ट वायर, वो है VCC जो लास्ट वायर है। 1 मिनट, ये रहा हम लोग का लास्ट वायर, ये है 5 वोल्ट VCC, ठीक है। ये देख सकते हो अब ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये है हम लोग का ट्रिक पिन, जो कि ये ब्राउन जैसा है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कनेक्शन, टेंशन मत लो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है जहाँ से आप कनेक्शन देख सकते हो, ठीक है। तो ये है GND पिन, सॉरी ये गया GND पिन। फिर ये है हम लोग का इको पिन, तो मैं यहाँ 2 पे लगा रहा हूँ। और ये है फिर ट्रिक पिन जो कि मैं 3 पे लगा रहा हूँ। तो देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है जो पिन मतलब मान लो कि ये सेट है कि 2 और 3 पे ही लगाना है, वैसा नहीं, आप कोई भी पिन पे लगा सकते हो। लास्ट में जो है बस आपको प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना होगा इको और ट्रिक पिन कहाँ है, ठीक है। और ये है फिर हम लोग का लास्ट VCC जो कि जाएगा 5 वोल्ट पिन पे। तो ये देख सकते हो ये है 5 वोल्ट, 1 मिनट सॉरी, हाँ, तो देख सकते हो ये है 5 वोल्ट पिन, ये है GND पिन, और यहाँ पे जो है 2 और 3 जो है ये पिन है मेरे, और ये कनेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से पावर दूंगा तो मैं कुछ इस तरह से रखूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा और रीडिंग आपको दिखाऊँगा लेफ्ट या राइट साइड में, आपको एक स्क्रीन पे दिखेगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग जो है प्रोग्रामिंग इसका देखेंगे। तो चलिए फिर लैपटॉप के मतलब मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे स्विच हो जाता हूँ। हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो ये रहा हम लोग का प्रोग्रामिंग अल्ट्रासोनिक सिंपल, जिसमें मैंने सबसे पहले जो है इंक्लूड किया है हम लोग अल्ट्रासोनिक का लाइब्रेरी। फिर इसमें पिन डिफाइन किया गया है, ट्रिक पिन और इको पिन को, जो कि 12 और 13 पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। आई नो कि मैंने कहा था कि 2 और 3 पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन 12 और 13 मैंने प्रोग्राम पे लिख दिया। फिर डिस्टेंस नाम का एक इंटीजर मैंने क्रिएट कर लिया है। फिर एक सीरियल मॉनिटर ऐड किया है जो कि 9600 ब्रॉड रेट पे वर्क करेगा। फिर उसके बाद जो है सॉरी, हाँ, तो ये फिर उसके बाद जो है डिस्टेंस इक्वल्स टू अल्ट्रासोनिक डॉट रीड होगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का लाइब्रेरी से ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि ऐसे में अगर आप नॉर्मल कोड करोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो अल्ट्रासोनिक का अगर आप लाइब्रेरी डाल देते हो तो इतना सारा चीज़ आपको डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिससे काम ईजीली हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले मैंने सीरियल डॉट प्रिंट में लिखा है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। फिर सीरियल डॉट प्रिंट एलन जो कि लाइन होता है उसमें मैंने अपना डिस्टेंस डाल दिया जो कि रीड होगा, और डिले हर 1000 मिली सेकेंड के बाद दिखाएगा। तो अब हम लोग जो है इसको अपने आर्डिनो बोर्ड पे जो है अपलोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट। तो ये कंपाइल कर रहा है स्केच को, ये अपलोडिंग, और ये हो चुका है। तो अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं और जो है इसका रीडिंग देखते हैं। तो चलिए फिर नॉर्मल स्क्रीन पे हम लोग स्विच हो जाते हैं। तो हम लोग ने सब चीज़ जो है सेटअप कर लिया है, और अब जो है हम लोग अपना क्या कहते हैं आगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अलग अलग जो है देखेंगे जो आउटपुट आ रहा है, जो रिज़ल्ट सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है वो चेक करेंगे। तो आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिल जा रहा है सीरियल स्क्रीन। तो देख सकते हो जैसे ही मैं पास ला रहा हूँ तो सेंटीमीटर जो है वो घट रहा है, और जैसे ही मैं दूर ले जाता हूँ तो देख सकते हो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। टिल देन गुड बाय।